हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम साइंस का जो मॉडल पेपर आया है ना उसका फुल सॉल्यूशन हम करेंगे। और ये राजस्थान बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, लेकिन ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले बहुविकल्प प्रश्न है, कह रहे हैं मानव में फुफ्फुस किस तंत्र का भाग है। तो फुफ्फुस जो होता है वो श्वसन तंत्र का एक भाग होता है। किसका भाग होता है बच्चों? श्वसन तंत्र का। कह रहे निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो जो ऑक्सीन होता है वो एक पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये जंतु हार्मोन है। ठीक। कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। तो मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। किसको? मेंडल को। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग AgBr फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और ऊपर वाला जो है वो जिप्सम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो जो हीलियम होती है वो उत्कृष्ट गैस होती है, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। और पहले कक्षक में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और पहले कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कक्षक पूर्ण है, इसलिए ये अक्रिय है। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो अपवर्तन के कारण हमें वो चीज़ क्या हुई, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, आँख का चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए, एग्जाम में आता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। क्या होता है बच्चों? वाट। कार्य का मात्रक जूल होता है। एम्पियर होता है धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। निम्न में से नवीकरणीय संसाधन क्या है। सौर ऊर्जा। सूरज ऊर्जा का असीमित स्रोत है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगी। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी। पौधे क्या कहलाते हैं। पौधे उत्पाद कहलाते हैं। और जंतु क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। कुल कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है। तो कुल हिमाचल प्रदेश की नहर सिंचाई की प्रणाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है। कार्बन जो है बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। प्रथम कक्ष में 2 आता है, बाहर बचा 4। और तो इसकी संयुक्ता कितनी होती है? 4। परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n²। है ना। एन की जगह पर 1 रखोगे प्रथम कक्षक के लिए, एन की जगह 2 रखोगे द्वितीय कक्षक के लिए। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को आप क्या कहते हो? सिनेप्स कहते हैं। ए व बी के मान बताने कि यहाँ क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। ये क्या है? 6CO2 + 12H2, C6H12O6, 6O2, 6H2। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ए के स्थान पर होता है क्लोरोफिल और बी के स्थान पर होता है सूर्य का प्रकाश। ये किसका चिन्ह है? प्लस माइनस। तो ये सेल, विद्युत सेल, जो सेल होता है ना उसका चिन्ह है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक। अब अति लघु प्रश्न है, लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं। देख रहे हो, ये देखो बिना पेंट के ये उखड़ रहा है लोहा, जंग लग गया और इस पे हमने पेंट कर दिया है। पेंट करने से लोहे के पदार्थ पर ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं रहता, जिसके कारण उसके ऊपर जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे की उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक। उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है, न्यूट्रल उदासीन। और एसिडिक यानी कि क्षार कब होगा? 7 से कम। और सॉरी, अम्ल कब होगा? 7 से कम होने पर। और एल्काइलिन यानी कि क्षारी कब होगा? 7 से जब ज़्यादा होगा तो। मिश्र धातु के 2 उदाहरण, कांसा है, पीतल है। ठीक है ना, ये सब हमारे क्या है? मिश्र धातु के उदाहरण है। मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होती है? ये आपके सामने है। मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक जो सूत्र होता है वो होता है CH4। ठीक है, एक कार्बन और उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, जो कार्बन होता है उसके प्रथम कक्ष में 2 और बाहर 4 होता है, और हाइड्रोजन का एक ही होता है। ठीक है, अगर हम कक्ष बना के दिखाना चाहें तो ये हमारा बाहरी कक्ष लेते हैं हम सिर्फ, है कि नहीं। हम सिर्फ क्या लेते हैं? बाहरी कक्ष।
तो हाइड्रोजन के बाहर कितना है, एक है, एक एक, और हाइड्रोजन और इसके बाहर कितना होता है, चार, एक दो तीन चार। तो यहाँ हाइड्रोजन चाहता है कि वो हीलियम बन जाए, तो एक की साझेदारी करेगा, ये भी एक की साझेदारी करेगा, ये भी एक की साझेदारी करेगा, और ये देखो हाइड्रोजन एक देता भी और एक लेता भी। कार्बन के पास एक चार था, यहाँ से पाँच, यहाँ से छः, यहाँ सात, और ये आठ, अष्टक पूरे हो गए। और इसका एक के पास एक था, एक लिया इसने, इसका भी बाहर एक आ गया, तो हीलियम ये भी आखिरी हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होती है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई दो एक कमी लिखी है। ठीक है, कमी क्या है, पहला कमी है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया था। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया था और असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया था। इस सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था और इस सारणी में कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों का क्रम ठीक प्रकार नहीं था। मतलब जो भारी वाले थे वो पहले थे और जो हल्के वाले थे वो बाद में थे। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया उन्होंने, मेंडलीव ने, तो ये बहुत बड़ी कमी थी। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो जो अनुमस्तिष्क होता है शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, ये वाला पार्ट अनुमस्तिष्क, सेरेब्रियम। ठीक, नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन नर में मुख्य लैंगिक हार्मोन है जो स्वाभाविक रूप से वृषण में और कम मात्रा में अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन नामक नर हार्मोन के वर्ग से संबंधित है जिसे स्टेरॉइड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का क्या कार्य होता है। ये जो वोल्ट मीटर है ये विभव को नापता है। यह यंत्र विद्युत परिपथ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह धारा मापी की कुंडी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोधक का तार जोड़ देने से बनता है। ठीक है, जिससे उसका तुल्य प्रतिरोध उच्च हो जाए। तो ये चित्र बना के दिखा सकते हो। क्षण चुंबक के चार और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। ये चुंबक है और ये चुंबकीय रेखाएं, ये चित्र बना के आपको दिखा देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, ओजोन परत का एक लाभ बताइए। ये जो ओजोन परत है ये क्या करती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट और अन्य हानिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह परत मनुष्य और जीव जंतुओं को इन किरणों की वजह से होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाती है। ठीक, आगे बढ़ते। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है। ये जो अंगूठा होता है, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार हाथ की अंगूठी, तर्जनी और मध्यमा को तीनों एक दूसरे को अगर इस तरीके से फैलाएं, ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो ये जो मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा किसके दिखाता है, चुंबकीय बल की दिशा को दिखाता है। अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, धातुओं के दो गुण लिखिए। धातुएं अगाधवर्ध होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। सभी धातुएं चमकीली होती हैं। धातु में उच्च घनत्व होता है। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के चालक होती हैं। ठीक है, चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं। कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हैं। ये दोनों ही एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। ठीक है, संरचना में भौतिक रूप से ही अलग अलग हैं। मिशेल की संरचना का चित्र बनाना है, तो ये मिशेल की संरचना का चित्र होता है। ये तेल की बूंद होती हैं, है ना, तो ये चित्र आपको बना देना है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। जब हम बाएं से इस दाईं तरफ जाते हैं तो त्रिज्या घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं पर कम होती है। परमाणु त्रिज्या में कमी परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के नाभिक के करीब खींचती हैं और एक परमाणु के आकार को कम करती हैं। ये इसका कारण है। अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य लिखिए। ठीक है, ये इसके अंदर जो अम्ल होता है ना वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। जितनी होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो तो भी दिक्कत, कम हो तो भी दिक्कत। प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है? ठीक है, ये देखो, ये जो है ना इसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा यानी अपरा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाली संरचना है। इसमें गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है और अधिकतर प्रेग्नेंट महिलाओं में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या साइड से जुड़ी होती है, यहाँ से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और उससे बच्चों को खाना पहुँचता है। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाना है, ये हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपका वर्तिकाग्र है, ये आपकी वर्तिका है, ये आपका परागकोश है, ये तंतु है, ये दल है, ये बाह्य दल है, ये आपका अंडाशय है। ठीक है, तो ये सब बना के दिखाना है नाम सहित। लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f मीटर में और 100/f होता है सेंटीमीटर में, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, या फिर फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है, पहला तो तार की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो तार की जितनी लंबाई होगी ना, प्रतिरोधक उतनी ज़्यादा होगी। उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, मोटाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मोटा होगा प्रतिरोधकता उतनी कम होगी। ठीक, विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय लिखिए। एक तो होता है भूसंपर्क तार, ठीक है, और एक होता है विद्युत फूज। आपने दोनों ही देखे होंगे। ठीक है, मैं चित्र के साथ समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? देखो, ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। ऐसे पकड़ोगे तो ये जो अंगूठा होता है ये विद्युत धारा की दिशा, और ये जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के विद्युत धारावी चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा, ये जो अंगूठा होता है विद्युत धारा की दिशा, और ये जो उंगली, हमारी उंगलियां चालक के और चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। ठीक, अब ये प्रश्न है, जैसे ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। ठीक है, इसका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। करते हैं, चूँकि R1 और R2 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R' क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 1 + 1 यानी कि 2 ओम। इसी तरीके से इसी प्रकार क्या हो जाएगा? जो R3 और R4 है वो भी तो किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R', R3 + R4 यानी कि 1 + 1, ये भी हो जाएंगे 2 ओम। अब ऊपर से 1, नीचे से 1 के नीचे 1 है, ये तो समांतर क्रम में हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R' व R" समांतर क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। वो क्या होगा? 1/r बराबर हो जाएगा 1/r' + 1/r'। R' भी 2 है, R" भी 2 है, लॉसुपा 2 हो गया। ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा वैसे के वैसे। 2/2, 2 × 2, 1/r बराबर, ये तिरछे गुणा करेंगे, R1 = R = 1। तो जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। अनवीकरणीय क्या होता है? प्रकृति के ऐसे ऊर्जा स्रोत
जो प्राचीन काल से बहुत अधिक लंबी अवधि से पृथ्वी पर संचित हैं, अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। यदि इन स्रोतों का निरंतर उपयोग किया जाता है तो ये समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान में अनविकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इस कारण ये स्रोत धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सब। नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, कभी खत्म ही नहीं होंगे। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ये ऊर्जा स्रोत समाप्त नहीं होते। इन ऊर्जा स्रोत का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। प्रकृति इन ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन करती रहती है। उदाहरण सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता से बचाने का एक उपाय लिखो। तो नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने पर हम उसको उपचयन से बचा सकते हैं। वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने से वायु द्वारा उनका उपचयन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध बिगड़ जाता है। इसे विकृत गंधीता कहते हैं। इसे रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं, जैसे आलू के चिप्स, नमकीन आदि पैकेट में पैक करते समय उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो उसे उपचयन होने से रोकती है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कह रहे हैं ये जो अभिक्रिया दे रखी किस प्रकार का अपचयन और उपचयन हो रहा है। देखो हाइड्रोजन था सिर्फ, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया, तो अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन हो रहा है। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था तो यहाँ पर सिर्फ कॉपर बचा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुई, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का भी साधारण उदाहरण है, क्योंकि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ अब संपन्न होते उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन का नाम और कार्य लिखो। इनकी कमी से होने वाले रोग का नाम भी बताना है। अग्नाशय ग्रंथि से पेट के ठीक नीचे मौजूद होता है और इसे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन का काम रक्त में शर्करा का स्तर कम बनाए रखना होता है। इसकी कमी से मधुमेह नामक की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र भी बनाओ। देखो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, पुरुष और महिला में। फर्क सिर्फ एक जोड़ी गुणसूत्र का होता है। स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है ना, वो होता है XX और पुरुषों में होता है XY। ठीक है, देखो ये लड़की है, ये लड़का है। लड़की में XX पाया जाता है और लड़के में XY। जब लड़की का X और लड़के का X दोनों मिलेगा XX तो लड़की पैदा होगी। ठीक है, और जब लड़की का X और लड़के का Y मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। ठीक, आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है, तो उत्तल लेंस काम आता है। दूर, दीर्घ का मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, ये दोष आ गया, ये हमने लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, उत्तल लेंस। तो जो ये यहाँ बन रहा था वो अब यहाँ बनने लगेगा, दृष्टि पटल पर बनने लगेगा। ठीक है, कह रहे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है और या अस्त होता है तो क्षैतिज में होता है और प्रकाश को हमारी आंख तक बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। देखो यहाँ लिखा है सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरती हैं और वायु के अणु प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। छोटी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें प्रकीर्णन अपेक्षाकृत अधिक होता है। प्रातःकाल और सायंकाल जब सूर्य क्षितिज, क्षितिज मतलब यहाँ पर और यहाँ पर होता है। ठीक है, सूर्य क्षितिज के समीप होता है तो प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण अधिकांश नीला प्रकाश और अन्य छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकटित हो जाता है और आंख तक नहीं पहुंच पाता। जो प्रकाश आंख तक पहुंचता है उसमें लाल रंग की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसी कारण सूर्य का रंग रक्ताभ दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, चाहे सूर्य उदय हो या सूर्य अस्त हो। यहाँ इतना पूरा लिखना है। कह रहे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और कोई एक उपयोग लिखो। रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और चूर्ण सूत्र होता है CaCl2। उपयोग
यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ा को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और कोई एक उपयोग लिखो। तो इसका सूत्र होता है NaCO3 और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं क्योंकि विभिन्न व्यंजन बनाने में इसका प्रयोग होता है। और इसका IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3। ठीक। अम्ल और क्षार में कोई दो अंतर लिखो। इधर मैंने अम्ल लिखा, इधर मैंने क्षार लिखा। अम्ल जलीय विलयन में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देता है और क्षार जलीय विलयन में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कसेला होता है। दो अंतर बोला था मैंने, कितने 3 लिखा दिए। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये प्रमुख 4 अंतर है। 2 बोला था, आप कोई भी 2 लिख दो। सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। NCERT का में ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 उपयोग लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ये धोने का सोडा है। ठीक है। ये एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, जैसे मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा। और ये चित्र आपको बना के पूरा दिखाना है। ये मूत्राशय है, ये मूत्रांत है, ये आपका किडनी है ना। ये सब पूरा बना के दिखाना है आपको। मानव में अपोहन डायलिसिस क्रिया को समझाइए। ठीक है। डायलिसिस रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है। जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सहित से काम नहीं कर पा रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोग, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये पूरा चित्र है। चित्र बनाने के लिए बोलेगा तो बना देना, नहीं तो देख लेना। मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं? मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। ठीक है। ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए पूरा। ठीक। और वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया हाइड्रोलिटिक प्रक्रिया होती है। ठीक है। और ये चित्र आपको बना के दिखाना है। मैंने सारे उत्तर बहुत ही सिंपल एंड स्वीट, लंबा चौड़ा नहीं लिखा है, सिंपल में रखा है। भोजन में पाचन, लार का एक कार्य बताओ। मुंह में जो लार होता है वो क्या करता है? लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना ताकि ये आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमिलेस होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है और इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जब बिंब की स्थिति 2f पर हो। बिंब की स्थिति 2f पर हो तो प्रतिबिंब हमारा नीचे बन रहा है। ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और उसकी के बराबर बनेगा। या फिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है और अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस अक्षर को देखने में बड़े दिखाई देते हैं और अवतल लेंस अक्षर को देखने में अक्षर छोटे दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। एक एक अंतर बोला था मैंने, 4 अंतर लिखा दिए। या फिर अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है। जो बिंब की स्थिति है ना, वक्रता के केंद्र पर हो। तो ये चित्र बना के आपको दिखा देना है। या फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में एक एक उपयोग लिखना है। देखो, इसमें परावर्तक सद्दा
बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और इसमें परावर्तन अंदर की ओर उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबंधित करता है और अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबंधित करता है। इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है और इसमें गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा मॉडल पेपर है वो मैंने बहुत ही सिंपल वे में साधारण परिभाषाओं के द्वारा आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए समझा दिया है। बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैथ्स वगैरह मैंने ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। चैनल पर जाके एक बार ज़रूर देंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। और क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स साइंस है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है।